हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोड फोर्स एजुकेशनल राउंड 145 का थर्ड प्रॉब्लम, जिसका नाम है सम ऑफ सब एरेज। ओके। एंड इसके पहले हमने सेकेंड एंड फर्स्ट प्रॉब्लम जो है इसी कॉन्टेस्ट का उसका डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी वीडियो में। तो सेकेंड वीडियो का जो लिंक है ऊपर मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे अगर आपने नहीं देखा सेकेंड वीडियो को या कोई अगर डाउट है तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या ओके। तो थर्ड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, बट बिफोर डेट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉच करते हैं वीडियो को, कमेंट करते हैं कि सही है, काफ़ी पसंद आया, समझ में आ गया, बट सब्सक्रिप्शन जो है वो लाइक उस रेट से नहीं बढ़ता। तो मैं बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको लाइक हर एक कॉन्टेस्ट रिलेटेड कोड फोर्स हो, लीड कोड हो, डिफरेंट प्ले लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे CSCS प्ले लिस्ट खत्म हो रखा है, आपका HTL प्ले लिस्ट है, तो आपको बेहतरीन प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको सेपरेट बताना हो या किसी सेपरेट क्वेश्चन के बारे में वीडियो आपको चाहिए तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ ज्वाइन करके आप बता सकते हो। वहाँ पे हम लोग उस पर काम करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक एरे ए है जिसका लेंथ n है, A1 to AN है एलिमेंट, तो n लेंथ हो गया, ठीक है। लेट्स डिनोट द सब एरे ALR। तो एक बेसिकली सब एरे को बता रहा है, और सब एरे क्या है बेसिकली इसका AL से R तक का जो है वो आपका पार्ट है, मतलब एक रेंज इसने बोला। फॉर एग्जांपल अब ये इसने सिंपल दे दिया है जो कि 6 नॉन एम्प्टी सब एरे हैं इसके, 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3, ठीक। यू आर गिवन टू इंटीजर n के, आपके पास दो इंटीजर n के, n और k है। n तो आपका एरे का साइज हो गया बेसिकली, और k एक एक्स्ट्रा इंटीजर दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, उस एरे a को कंस्ट्रक्ट करना है। एरे फिक्स अभी नहीं है, एरे डिसाइड किया गया नहीं है, बट हमारा रिक्वायरमेंट, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हमको a को कंस्ट्रक्ट करना है। और उसके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि एरे का लेंथ n है और एक एक्स्ट्रा इंटीजर k है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने में। कुछ कंडीशंस हैं इस पे। तो कहता है कि एरे का जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट -1000 से 1000 के बीच में है, ठीक है। एंड ए हैज एग्जैक्टली के सब एरेज विथ पॉजिटिव सम। अब के का यहां पे काम आया, सिर्फ के सब एरे, ठीक है। मैं आपको एक बार करा दूं इस पे। दो टर्म होते हैं सब एरे, एक होता है सब सीक्वेंस, ठीक है। तो सब एरे बेसिकली कंटिन्यूअस होता है आपका L2R एक रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो। लेकिन सब सीक्वेंस क्या होता है यहाँ पे, इसको कंटिन्यूअस की जरूरत नहीं है, वो किसी भी मतलब इस तरीके एरे से रैंडम एलिमेंट को चूज करे, बट ऑर्डर सेम होता है। अब चाहो तो इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने बात किया था एक वीडियो में, बेसिक टर्मिनोलॉजी इन CP क्वेश्चन ऐसे करके मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स आते हैं CP क्वेश्चन के, उसका मैंने डिस्कस किया था वहाँ पे। मैं लिंक ऊपर आपको आई बटन पे दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंस हो सकता है, ओके। अब इसने क्या बोला कि आपका एग्जैक्टली के सब एरे पॉजिटिव सम के साथ होगा, ठीक है। ध्यान देना। पहला हमारा जो कंडीशन ये है कि AI का जो रेंज है वो माइनस, ठीक है, ये आपका इंक्लूडेड, और इसमें -1000। इसको मैं उठाता हूँ इधर से पहले और यहाँ डालता हूँ, ठीक है। और AI जो है बेसिकली के सब एरे जिसका सम होगा, ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट इन के सब एरे मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और बाकी जो रेस्ट होंगे उन सब में निगेटिव सम होगा। मींस कोई भी सब एरे, ठीक है, कोई भी सब एरे में सम 0 नहीं होना है, राइट। तो देखो सबसे पहले इस फॉर्मूला के बारे में भी हम बात करेंगे। ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो एनी सब एरे, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, सम ऑफ एनी सब एरे एलिमेंट जो होगा वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 0 को यहाँ पे अवॉइड किया गया, बाकी सम कुछ भी हो। तो पॉजिटिव वाले के सब एरे होने चाहिए, निगेटिव वाले उस बाकी सारे हो जाने चाहिए, ठीक। तो अगर आप पॉजिटिव पे कर
कंसंट्रेट कर रहे हो कि आपको पॉजिटिव इतना बनाना है, तो बस अगर उतना कर लिया तो बाकी सारे नेगेटिव ही होंगे, लेकिन ध्यान देना कि जीरो ना हो। ठीक, ओके। तो सबसे पहले ये समझते हैं सब एरे वाला क्या था कंसेप्ट। उससे पहले जरा सा कंस्टेंट अगर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन फिनिश आउट कर लेंगे। तो अगर आप देखोगे n की जो वैल्यू है वो काफी छोटी है, 30। टेस्ट केस 5000 काफी छोटा है। तो अगर आप n स्क्वायर जैसा अप्रोच भी लेकर जाते हो तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब टाइम कॉन्स्टेंट जो है वो काफी आपका टाइट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, ज्यादा ध्यान देने जैसे है नहीं चीजें। आप समझते हैं सब एरे। सब एरे क्या था, L to R एक रेंज था। तो अगर हम बात करें n लेंथ का सब एरे, सॉरी a लेंथ का एरे है, राइट, ये है आपका n लेंथ। तो अगर हम सब एरे की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इस रेंज से L से R कहाँ कहाँ हो सकता है, R यहीं भी होगा, R यहाँ भी हो सकता है। रुको मैं इस चीज को क्या करता हूँ, ग्रीन से हल्के में लिखता हूँ। R अगर L यहाँ है तो R यहाँ भी हो सकता है, 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 टिल की यहाँ तक होगा। तो फॉर द L इक्वल टू जीरो, जब L इक्वल टू जीरो होगा तो R की जो वैल्यू होगी वो 0 to n तक होगी, सॉरी या n-1 तक होगी, मतलब टोटल n एलिमेंट, राइट। तो ये हो गया सब एरे की वैल्यू, काउंटिंग हो गई n। जब L इक्वल टू 1 होगा यहाँ से, ठीक है, L इक्वल टू 1 होगा तो फिर से ये डायरेक्ट यहाँ तक आ सकता है। तो इस बार क्या हुआ, n-1 सब एरे हो सकते हैं। इसी तरीके से ये अगली बार n-2 सब एरे होंगे, और ये टिल देन की लास्ट L और R दोनों n-1 n-1 यहाँ पे होगा, राइट। तब आपके पास टोटल 1 सब एरे होंगे। तो अगर आप इस सीक्वेंस को अब देखो, इसको मैं करता हूँ डिलीट जरा सा, ठीक है। अगर आप इस सीक्वेंस को देखो तो क्या है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक, और ये इसका हम सम जानते हैं n × n + 1/2 होता है। ठीक है, अब चूंकि ये n यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये अगर एक्चुअल में इसको देखें तो क्या कहता है कि जितने भी लेंथ की हम बात करेंगे, अगर हम 4 एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो 4 में टोटल सब एरे 4 × 5/2 होगा, 10, राइट। ठीक है, अगर हम एरे के भी एक सब एरे ले लें और उसकी सब एरे की बात करें तो भी उसमें वहां उसकी साइज जो n है, ठीक है, ये यहाँ पे n जो है उसके साइज से रिप्लेस हो जाएगा, ये सेम फॉर्मूला वहां भी काम करेगा, और इस चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं अपने सॉल्यूशन में, अपने लॉजिक में, राइट। ठीक है, तो आई थिंक ये सवेरे वाला पार्ट आप समझ चुके होंगे, फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है वहां पे वो भी समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम पार्ट है। अब कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे कुछ तिकड़म मैथ जैसा सिंपल सा, मतलब हम कुछ तिकड़म टाइप का लॉजिक लगाते हैं एंड उसके हिसाब से हम लोग चीज़ों को, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लॉजिक को बिल्ड करते हैं। और यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन में मैंने क्या देखा है, जहाँ पे एक सीक्वेंस जनरेट करना होता है, एक तरह का सीरीज फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, उसमें कुछ अलग टाइप के, मतलब मैं बोलूँगा लॉजिक लगते हैं, एंड वो लॉजिक जरूरी नहीं कि सिर्फ वही सही हो। ठीक है, अगर आप नॉर्मल किसी भी प्रॉब्लम सेट पे जाओ, किसी डीएफएस का क्वेश्चन उठाओ, आप किसी ग्राफ का क्वेश्चन उठाओ, डीपी का क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, उसके आंसर फिक्स होते हैं, एक तो कि +5 -5 जो भी आने वाले। आप यहीं पे देखो मल्टीपल आंसर एग्जिस्ट होता, ठीक। जैसे आपको कॉस्ट निकालना है ट्री में, ठीक है, कहीं पे भी निकालना है कुछ, तो वो सब क्वेश्चन में क्या होते हैं, आंसर फिक्स होते हैं। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे इन सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए हजारों लाखों सीक्वेंस हो सकता, उनमें से किसी एक सीक्वेंस को आपको लिखना है। आप किसी रैंडम वे में, ठीक है, आप किसी रैंडम वे में जनरेट करके भी लिख सकते हो, बट हम इस अप्रोच को यहाँ पे इसीलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि एक एक जनरलाइज वे में सीक्वेंस को हम लोग जनरेट करना समझते हैं, जो कि n इक्वल टू किसी भी वैल्यू पे, अगर 30 से ज़्यादा भी वैल्यू जाती है, अगर टाइम कंस्टेंट उतना लिमिट प्रोवाइड करता है तो हम उसको कर सकते हैं, राइट। तो मैं जो सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के सॉल्यूशन से, मतलब अगर मेल नहीं खा रहा है या डिफरेंट है तो वो गलत है या हमारा गलत है, नहीं, उनका भी सही है, हमारा भी सही है, ठीक है। तो मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल तरीके के अप्रोचेज जो होते हैं वो डिस्कस होते हैं यहाँ पे, और बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट ही ऐसा है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझो, जहां पे ये चीजें फिक्स होगी, क्योंकि इसने क्या बोला, एग्जैक्टली केस अवेरेज ये होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, बट एलिमेंट की वैल्यू तो डिपेंड करती है हर एक के लिए,
आप यहीं पे देखो 3 2 जो है इसको मैं कुछ और तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दूं, यहाँ पे भी 2 कर दूं, हो जाएगा। ठीक है, -3 को भी चेंज कर दूंगा जरूरत पड़ेगा तो, और बड़ी वैल्यू डाल दूंगा, तो कुछ भी कर सकते हैं, डेट्स वाई। ओके, ये सब पे आप ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि हमें के सब एरे चाहिए, के सब एरे विथ पॉजिटिव वैल्यू, राइट। ठीक है, अब के सब एरे जो होगा वो इसके दो तरीके से हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। या तो किसी फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड एक्स लेंथ के बात पे, अगर हम एक्स लेंथ की बात करें तो एक्स का टोटल सब एरे कितना होगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2। ठीक है, तो ये जो के होगा वो क्या होगा, किसी लार्जेस्ट इंटीजर की बात कर रहा हूं, जहां पे वो लास्ट इंटीजर एक्स, जहां पे ये चीजें वैलिड होगी। ऐसा होने का तो ये फर्स्ट इंटीजर पे भी वैलिड होगी। ठीक है, बट या ओ सॉरी, ये मैंने एक कंडीशन जस्ट गलत लिखा। यस, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या बोला कि ए लेंथ का एरे तो आपका है। ठीक है, तो मैं 0 से कुछ लेंथ के सब एरे को बना रहा हूं, तो मैं एक्स लेंथ तक गया, तो एक्स लेंथ तक टोटल सब एरे एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2। ठीक है, टोटल सब एरे। तो इसके बाद x प्लस ये नेक्स्ट वाला पे जाने के बाद ये k से ज्यादा हो जाता है, तो क्या करूंगा मैं, यहां तक जानना है मुझे। ठीक है, यहां तक मैं गया, तो यहां तक गया तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो टोटल जो है k वो इक्वल हो गया x इंटू एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू k हो गया, पहला चीज। अगर इक्वल हो गया तो हम इतने ही पे बात करेंगे और k अपना खत्म होगा। ठीक, अभी हम बात करेंगे एलिमेंट के बारे में अभी। बट दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इस पे बच जाते एलिमेंट, मींस के ग्रेटर हो जाता है x इंटू एक्स प्लस 1/2। ठीक है, बट ये नहीं है कि ये जो है ये ग्रेटर हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2/2, मतलब कि अब नेक्स्ट पे नहीं जाना है इसको। अगर हमने ऐसे रखा 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, 5 गुने 6/2 जो कि 15 हो रहा है। मेरा लेट सपोज टोटल 17 की जो है के की वैल्यू है, राइट। तो 15 तक हो गया, मुझे दो सवेरे ही पॉजिटिव चाहिए। बट अगर मैं सुनाइज कि इसको 6 करता हूँ तो मैं मेरा क्या होगा, 6 गुने 7/2 जो है वो 21 सवेरे इक्वल कर रहा है सब पॉजिटिव को। ठीक है, 21 सवेरे पॉजिटिव हो गया, ये मुझे चाहिए नहीं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए नहीं, तो ये कुछ भी हम करेंगे। ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ। तो यहाँ पे ये 6 ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा, कुछ और होना है। तो यहाँ तक मैंने रखा तो पॉजिटिव सवेरे 15 हो गए, बच्चा मेरा कितना 17। तो यही मैं यहाँ पे इस कंडीशन के जरिए लिखना चाह रहा हूँ कि ऐसा होगा कि जिस एक्स लेंथ तक हम गए उसके बाद कुछ आपका पार्ट बच जाता है, कुछ नंबर ऑफ सवेरे बच जाते हैं। ठीक, ओके। तो अब देखो इसकी फिक्सेस है, जब ये इक्वल हो जाएगा तो उतने दूर तक सारे पॉजिटिव एलिमेंट डाल दो, उसके बाद निगेटिव वाले आप 1000 डाल दो, सिंपल। कुछ भी, अब यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू डाल दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये इजिली हम कर लेंगे। इसके लिए इसी केस को देखते हैं हम लोग। लेट एन इक्वल टू आपका मैं लेता हूं 7, के इक्वल टू मैं कर देता हूं 17। ठीक है, अब देखो 3 3 6 8, ओके, इसको 8 ही कर देते हैं फिर। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, तो अब देखो ये 17 के लिए अगर हम जाएंगे तो पहली वाले में यहाँ पे अगर हमने फिल किया, ठीक है, यहाँ पे आया एक सवेरे इसके वजह से होगा, और एक तो यहाँ पे चल सकता है तो चला दिया मैंने, यहाँ पे डाला तो टोटल 3 सवेरे हो गए, अभी तक 3 हो गए, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला 3 या कुछ भी, आप 1 2 3 की जगह पे आप चाहो तो सिर्फ, जैसे मैंने कोड में अगर आप जाओगे तो मैंने सिर्फ 2 2 डाला यहाँ पे। ठीक है, 2 2 डाला है, और ये 17 के लिए अब देखो। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5, तो 5 गुने 6/2 15, यहाँ पे आपका टोटल 15 सवेरे होगा। 1 मत डालना, 1 के लिए दिक्कत हो जाएगी, मैं बताऊंगा वो जब आगे हम बढ़ते हैं तो फिर 1 के लिए क्या प्रॉब्लम होगी मैं डिस्कस करूंगा। 2 3 कुछ भी आप डाल सकते हो, इक्वल रखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए, वरना आपको एक सम वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। अब देखो यहाँ तक 15 हो चुका है, बच्चा मेरा 2 सवेरे। तो अब सोचो कि क्या यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू रखें
कि यहाँ पे सिर्फ 2 सब एरे जो होगा, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव एलिमेंट ऑलरेडी है, तो मेरा सिर्फ इधर के 2 ही सब एरे के साथ ही ये वैल्यू मिलते हुए पॉजिटिव दे। तो 2 मेरा सब एरे बचा, ठीक है। तो 2 गुने ये क्या है, ये हर एक एलिमेंट -2 है, तो -2 +1 अगर हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब मैं रख के आपको बताता हूँ, 2 -4 और +1 -3। अब इस -3 का देखो, इस -3 का 5 नहीं, यहाँ पर ये नहीं है एक्चुअली, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके। यहाँ पे -3 नहीं होगा, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपका डेवलप होने था। यहाँ पे बेसिकली 0 1 2 3 4 ये 5 है, 6 है बेसिकली, 6th पोजीशन है। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ तक हो रखा है 5 × 6/2 जो कि 15 है। नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या जाएगा, ये 6 × 7/2 होने वाला है, ठीक है, 21। तो इसका इंक्रीमेंट कितना है, 6 का। तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव लगाएंगे तो 6 का इंक्रीमेंट होगा, राइट। ये आई जो है बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं 6th है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाने से 6 सवेरे बढ़ेंगे। लेकिन मेरी क्या नीड है, मेरी नीड है सिर्फ 2 होने की। तो मुझे 4 इधर, 4 जो 2 हैं उनको कैंसिल करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि ऐसा हो कि वो 4 तक का लेंथ कैंसिल हो जाए, मेरा 2 ही लेंथ बचे जो सिर्फ पॉजिटिव दे। तो मुझे करना होगा 6 - 2 इंटू -2, क्योंकि इधर 2 ऑलरेडी है, +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 2 4 -8 +1 7। अब देखो, इसके साथ देखोगे निगेटिव देगा, कोई बात नहीं। इसके साथ देखो 2 2 4, अभी भी निगेटिव देगा। इसके साथ 6, इसमें भी निगेटिव देगा। लेकिन एज सून एज यहाँ पे आप इनकाउंटर करोगे तो ये 8 + 8 हो जाएगा और ये -7 होगा, तो ये आपका एक पॉजिटिव देगा। और ये देंगे तो फिर ये पॉजिटिव देगा। देख रहे हो, हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर होता तो जो भी नंबर देंगे तो 6 बार इस सब के साथ है सवेरे बनाएगा। 6 सवेरे बनेंगे, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, एक खुद के साथ। तो मुझे क्योंकि 2 ही बार चाहिए तो मैंने 2 को छोड़ा, ठीक है। बाकी 4 बारी हो गया। अब 4 बारी को मुझे करना है माइनस, तो मैंने उस तरीके से निकाल लिया -2। +1 क्यों किया, ताकि इन सब के साथ पॉजिटिव बने, 0 ना बने, ठीक है। अब यही +1 के कारण ही मैंने क्या बोला था इनिशियली कि 1 1 1 यहाँ मत रखना, अदरवाइज ये एक सवेरे फिर आपको 0 बना देगा। इसमें इस 1 का एक +1 मैंने क्यों रखा है, बस एक इंक्रीमेंट करने के लिए। आप कहोगे +2 क्यों नहीं, तो +2 रखने के साथ इसको आपको +2 नहीं रखना पड़ेगा, ये 2 नहीं रखना पड़ेगा, इसको चेंज करना फिर पड़ेगा। तो एक जनरल कंडीशन है, आप चेंज कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग कुछ भी है इस लॉजिक में, ठीक है। ये फिक्स नहीं है ऐसा कि एकदम बिल्कुल इसी लॉजिक को हमको यूज करना है बेसिकली, राइट। तो इन चीज़ों के हिसाब से अब ये -6 हो गया। अब इसके आगे आप कुछ भी कर दो, -1000 -1000 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक आपका फिल हो गया और आगे आपको निगेटिव एलिमेंट फिल कर देना, सबके भर दो, जो भी करना है आपको, ठीक है। तो उन चीज़ के हिसाब से हमने इस तरीके का लॉजिक रखा। और ये 2 के अलावा अगर आपने 1 2 3 ऐसे करके रखा, या 2 3 4 रखा, चलो एक तो आप समझ गए कि कैसे करना, 2 3 4 रखा, तो मुझे यहाँ पे जो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसके लिए आपको एक सम वाला वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा, तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, राइट। मुझे पता है कि 2 अगर मैं x k नंबर ऑफ टाइम लिखता हूँ या y नंबर ऑफ टाइम लिखता हूँ तो उसका सम हो जाएगा 2 × y सिंपल। तो इस चीज़ को मैं फाइंड आउट करना मुझे आसान होता है, इसीलिए ये फार्मूला आपको बेसिकली फिट बैठ जाता है आसानी से। और मैं बता दूं कि ये कोड जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, ये लॉजिक जो है वो मेरा बेसिकली, ये कोड मेरा नहीं है, मेरे से कॉन्टेस्ट में खुद नहीं बना था। तो मैं सर्च कर रहा था दूसरे लोगों का कोड, और ये कोड मुझे काफ़ी प्रीटी ईजी लगा। इसके हिसाब से मैंने जो लॉजिक डेवलप किया वो काफ़ी आसान सा मुझे लगा, क्या समझाना बहुत आसान है इसके लिए, ठीक है। तो अब कोड को डिस्कस कर लेते हैं। कोड में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैं आराम से डिस्कस करता हूँ। इन और के इनपुट लेने के बाद मैं 1 बेस्ट इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, हर एक ith पोजीशन पे i नंबर ऑफ सवेरे बढ़ेंगे, तो अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन i है, इक्वल टू i है, तो उतने सवेरे घटा दो और एक 2 को दे दो। एक 2 डालने से, एक एलिमेंट ऐड करने से उतने सवेरे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ा दिया मैंने, तो हमारा काम हो रहा है। तो k की वैल्यू घटा दी। अब जैसे k = 0 हुआ,
अब k इक्वल टू 0 होगा तो मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हर बार k इक्वल टू 0 होगा तो टिल n तक वो आपको -1000 -1000 -1000 ऐसे प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे होने के बाद ये चीज तो बाद में आएगी, उसके पहले ये इनकाउंटर होगा। जैसे कि हमने बोला था 17 वाले में, तो 15 हो गया, 15 तक आपका 5 बारी आपका ये लूप चला। 5वीं बारी में ये लूप भी नहीं चलेगा और ये लूप भी नहीं चलेगा, क्योंकि के 0 भी नहीं है और के आई के इक्वल भी नहीं है, या उससे बड़ा भी नहीं है, के लेस देन हो गया आई। तो उस केस में हमारा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और इसका हमने डिस्क्राइब किया कैसे कि 6 होने वाला था, मेरी जरूरत 2 की थी, तो 4 को मुझे करना था कैंसिल, तो मैंने 4 को कर दिया कैंसिल। तो 4 को कैंसिल करने के लिए 4 - 2, 8 बार सम घटाएंगे, अब +1 7 कर देंगे, तो सिंपल वो 2 बार ही बचेगा सिर्फ इधर वाले से, ठीक है। और k इक्वल टू 0 कर देने के बाद अगली बार हमारा सीधा का कोड यहाँ रन होगा और आपको -1000 -1000 -1000 ही प्रिंट होता चला जाएगा, ठीक है। कोड सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लॉजिक भी आसान है। तो आई थिंक आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा, बट कोई डाउट अगर रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। एंड चाहो तो आप मेरे से पर्सनली किसी डिस्कशन अराउंड आपको करना है किसी पॉइंट के अराउंड, तो आप मेरे साथ यहाँ पे टॉपमेट पे बात कर सकते हो, ठीक है। इस पे हम लोग काफ़ी सर्विसेज अवेलेबल करते हैं एंड मोस्टली लोग लेट्स कनेक्ट पे सिंपल जो है वो बुक करते हैं। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, देख लेना वहाँ से, ओके। एंड साथ ही साथ क्वेश्चन का लिंक, जो कोड मैंने डिस्कस किया उसका लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर, प्लस बेहतरीन अभी जो स्टार्ट किया मैंने, बेहतरीन सा मैं बोलूँगा एक चीज़ है, क्या है वो, तो आपका BinaryMagic.in STL सीट है ये, आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलेगी, थ्योरी प्लस क्वेश्चन जो है वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीखने को, प्रैक्टिस करने को चीज़ें मिल जाएगी। तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, देख लेना, ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।